हमारे सहयोगी वैभव अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वैभव जैसलमेर में, वैभव अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि सेना के लोग भी पहुंच गए। वैभव, वहां क्या इस वक्त सिचुएशन है? क्योंकि कल 30 मिसाइलों से अटैक किया गया था और इस तरह की मिसाइलों का मलबा जैसलमेर में ही मिल रहा है। बिल्कुल सुहेल, तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें थी जिन्हें डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से खत्म किया था और ये जैसलमेर के हवाई क्षेत्र में ही हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण रामगढ़ का वो इलाका, जिस जगह पर लोगों से भी हमने सुबह से बातचीत की, उनका भी कहना था कि यहां पर रात भर शेलिंग की आवाज उन्होंने सुनी हो और अब ये जो मिसाइल का एक मलबा गिरा हुआ है उसको लेकर अब निरीक्षण किया जा रहा है। यहां से सैंपल जुटाए जाएंगे और आगे ये पूरा कितनी डेंसिटी इसकी थी मिसाइल की, कौन सा इलाका जो है वो टारगेट किया गया था, क्योंकि जैसलमेर शहर के पास इस मिसाइल के टुकड़े का मिलना यानी कि रिहायशी इलाके को सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की जो है वो कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को हमारे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। फिलहाल स्पॉट की अगर बात करें तो स्पॉट पर सेना के लोग मौजूद हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं और पूरी तरह से उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है ताकि इस मलबे को सुरक्षित यहां से जांच के लिए, परीक्षण के लिए ले जाया जा सके। ये मिसाइल कौन सी है, ये मिसाइल की मारक क्षमता क्या है, इस मिसाइल से किस जगह पर टारगेट किए जाने की कोशिश थी, ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन सुहेल, ये वो सबूत हैं, ये वो चीखते जीवंत सबूत हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान ने कल रात जो हिमाकत की, पाकिस्तान ने जो जैसलमेर, आपसे चाहेंगे अगर बता सकें कि कल जो फाइटर मार गिराया हमने जैसलमेर में ही, उससे जुड़े कुछ इनपुट्स हैं क्या आपके पास? देखिए सुहेल, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर भी लगातार हम यहाँ पर अपने लोकल जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फाइटर्स जैसलमेर में गिराए जाने को लेकर अभी कोई खबर, बहुत पुष्टि नहीं इस खबर की हो पा रही है। जैसे जैसे दिन जो है वो आगे बढ़ेगा, हो सकता है इसको लेकर कुछ बहुत स्पष्टीकरण, बहुत क्लियरेंस सामने आए, लेकिन फिलहाल अभी इस खबर को लेकर कोई बहुत सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो मिसाइल अटैक किया गया रात में, जो शेलिंग की गई इस बॉर्डर के इलाके में, और जिस तरह से तकरीबन 30 से ज्यादा आप तस्वीर दिखा रहे हैं जैसलमेर के, और मैं दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि लगातार अलग अलग जगह पर पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं वो कैसे भारतीय सेना ने मार गिराए हैं उसके सबूत हम दिखा रहे हैं। इसके पहले रॉकेट मिला था होशियारपुर में पाकिस्तान का, जो हमने मार गिराया था, और यह भी दावा किया गया कि वो चाइनीज रॉकेट है। और इधर जैसलमेर में आपको दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया है उसे नाकाम किया है, और उधर पठानकोट में सर्च चल रहा है। वैभव, जरा ये बताइए कि इस समय जैसलमेर में क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, वहां सायरन बज रहे हैं। जैसलमेर की स्थिति एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए मृदुल, जैसलमेर के हम रामगढ़ गांव में ही थे। रामगढ़ गांव जो सबसे सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि आज सुबह रामगढ़ के पास ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बॉर्डर की तरफ जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया है। पहले यहां पर पुलिस जो है वो इस बॉर्डर पर मौजूद थी, इस पोस्ट पर मौजूद थी, लेकिन अब बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी इस चेक पोस्ट पर कर दी गई है। यानी कि ये बैरिकेड्स आम जनता के लिए है, ये बैरिकेड्स मीडिया के लिए है। अब यहां से आगे बीएसएफ और सेना ही मोर्चा संभाल रही है। बॉर्डर के आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांवों को भी खाली करवाया जा रहा है। यानी कि अब अगर आगे स्थितियां बिगड़ती हैं तो किसी भी तरह से सिविलियंस को नुकसान ना हो जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं। यही वजह है कि वो चाहे रड़ाऊ गांव हो, चाहे वो तनोट गांव हो, ये वो तमाम गांव हैं जिन गांवों को खाली करवाया जा रहा है। रामगढ़ में भी कल रात में जब शेलिंग की आवाज आई तो लोगों का कहना था कि तमाम मिसाइलें उन्होंने हवा में देखी जो हवा में ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई, क्योंकि कल रामगढ़ में मौसम जो है वो खराब था, लगातार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। ऐसे में ये चुनौतियां आम लोगों के लिए और बढ़ गई थी कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन यहाँ का जो शासन, रामगढ़ वो इलाका जो सबसे ज्यादा तनावपूर्ण एरिया है, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा इंतजाम है। रामगढ़ के अलावा जैसलमेर में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे सर्च ऑपरेशन जैसलमेर में अभी हम देख रहे थे, वैसे और अलग अलग गांव में, अलग अलग जगह पर जैसलमेर में चलाया जाएगा। कोई अपडेट इसको लेकर है?
देखिए अनामिका, सबसे पहली बात करें तो रामगढ़ के साथ ही सरहद से लगता रड़ाऊ इलाका, क्योंकि कल रड़ाऊ पर बैरिकेड्स किए गए थे और आज इस बैरिकेड्स की सीमा बढ़ाकर तकरीबन 40 किलोमीटर आगे शहर की तरफ यानी कि रामगढ़ में आज बैरिकेड्स किए गए हैं। रड़ाऊ हो गया, तनोट माता का मंदिर और उसके पीछे तनोट गांव और गमले वाला गांव, लोंगे वाला गांव, ये वो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं जो बॉर्डर के बहुत पास है और सामान्य गांवों की अपेक्षा इन गांवों में जनसंख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में अब शासन प्रशासन की सबसे पहली कोशिश यह है कि इन जनसंख्या सबसे ज्यादा जिन गांवों की है उन गांवों को खाली करवाया जाए। बॉर्डर के किनारे जितने छोटे छोटे गांव हैं उन छोटे छोटे गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि जैसलमेर का ये पूरा इलाका मुख्यतः जो रामगढ़ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से शुरू होता है, ये पूरा अब सेना और बीएसएफ ने अपने अंडर कवर ले लिया है। लोगों को अब इस गांव से जो है वो खाली करने के लिए स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं और महत्वपूर्ण यह है कि 9 बजे से लेकर रात में सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट पूरी तरह से जैसलमेर के अंदर नजर आने वाला है। और अब आगे स्थितियां जो कुछ होंगी उनको लेकर एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन आज ये